नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम पढ़ेंगे भौतिक विभाजन से संबंधित प्रश्नोत्तरी पढ़ेंगे। तो बढ़ते हैं हम। देखो, पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक भाग राजस्थान के पूर्वी मैदानी प्रदेश में सम्मिलित नहीं है। देखो, पूर्वी मैदानी प्रदेश में सम्मिलित नहीं है तो मध्यम हाई बेसिन ये सम्मिलित है, चंबल बेसिन ये भी सम्मिलित है, बनास बेसिन ये भी सम्मिलित है। तो पूर्वी मैदानी प्रदेश सम्मिलित नहीं है तो ये लूनी, ठीक है, इसका आंसर होगा लूनी बेसिन, ठीक है, क्योंकि लूनी बेसिन पश्चिमी मरुस्थल से संबंधित है। किससे संबंधित है? पश्चिमी मरुस्थल भाग से संबंधित है बेटा, ठीक है, ये याद रखना है ना, क्योंकि राजस्थान को चार भागों में बांटा गया है। पश्चिम मरुस्थल एक तो भाग, दूसरा भाग है हमारा अरावली, ठीक है, और तीसरा है हमारा पूर्वी मैदानी प्रदेश, ठीक है, और चौथा है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, ठीक है। तो ये जो तीनों है ना, ये तीन अपने पूर्वी मैदानी प्रदेश के हिस्से हैं और लूनी बेसिन अपने पश्चिम मरुस्थल का हिस्सा है बेटा, ठीक है बेटा। तो पहले का आंसर हो गया द वाला। आगे देखो, जैसलमेर जिले में बालू के टीले को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, ठीक है। देखो, जैसलमेर बालू के टीले को स्थानीय भाषा में कहते हैं बागर, क्या कहते हैं? बागर, ठीक है। तो इसमें आंसर सही होगा, ठीक है, बालू के टीले, ठीक है, ध्यान रखना ना। और बालू युक्त भूमि की कितनी है अपने? तो बालू युक्त भूमि अपने है बेटा 58.50%, ठीक है। तो ध्यान रखना ना, ये बालू युक्त भूमि है, और बालू मुक्त पूछे तो 41.50 है, ठीक है बेटा। तो ये ध्यान रखना आप, जिसमें बालू के टीले को हम बागर कहते हैं, ए वाला आंसर राइट होगा, ठीक बेटा। आगे देखो, निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से जिले भारतीय वृहद मरुस्थल के भाग हैं? देखो, भारतीय वृहद मरुस्थल के भाग, तो भारतीय वृहद मरुस्थल के अंदर जोधपुर नहीं आता है, ठीक है, इसमें भी जोधपुर है, जोधपुर नहीं आता है, ठीक है, इसमें भी अजमेर अजमेर नहीं आता है। तो क्या क्या कहते हैं? तो इसमें बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर रहते हैं वृहद मरुस्थल के अंदर। तो इसका आंसर क्या होगा? भारतीय वृहद मरुस्थल के अंदर बीकानेर, बाड़मेर और जैसलमेर आएंगे, सब ऑप्शन राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से राजस्थान में अरावली श्रृंखलाओं के संबंध में असत्य कथन को छाटिए। तो बनास बीसी इन श्रृंखलाओं के पश्चिम में स्थित है, ये गलत हो गया। देखो अरावली एरी, ये राजस्थान का नक्शा बेटा, ठीक है, राजस्थान माना की नक्शा है, और अरावली ये जाती है अपने, क्या है? अरावली ये जाती है, ये अरावली एरी, ठीक है। देखो अरावली एरी, अरावली के इधर तो पश्चिम मरुस्थल है ना, और बनास नदी इधर है अपने, बनास नदी, ठीक है। तो पश्चिम में कहाँ पर है? वो तो पूर्व में है ना बनास नदी। तो इसमें अगर असत्य पूछ रहा है तो असत्य कौन सा होगा अपने? ये ए वाला आंसर इसके अंदर असत्य है, ठीक है। आगे देखो, आंसर इसके अंदर चौथे में, इसमें देखो, इसमें अरावली का विस्तार उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम में, यह विश्व के प्राचीन पर्वत में से एक है, इन श्रृंखलाओं में अनुमत लंबाई 692 किलोमीटर है। तो ये तीनों सही है बेटा, ठीक है। देखो, ढांड से संबंधित है, तो ढांड क्या है? ढांड अपने क्या है? ये थार के मरुस्थल में जो अस्थायी झीलें होती है ना, उसको ढांड कहते हैं, ठीक है। तो पांचवे का द आंसर होगा बेटा, ठीक है। आगे देखो, निम्न में से कौन सा सही सम्मिलित है? देखो, सही सम्मिलित है पूछ रहा है ये, ठीक है, सही सम्मिलित है, सम्मिलित करना है, नीचे देख रखा होगा, हाँ, सम्मिलित कौन सा है, ठीक है। देखो, माउंट आबू ऋषिकेश में, ठीक है, जसवंतपुरा डोरा ये भी सही है, सिवड़ा नकोड़ा ये भी सही है, जालोर के अंदर ये भी सही है। तो सभी ये सही है, ठीक है। तो देखते हैं इसके अंदर, तो ए बी सी डी सभी सही है, ए वाला ऑप्शन राइट आंसर है, ठीक है बेटा। आगे देखो, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए, कूट से मिलाइए, ठीक है। देखो, काला भूरा डूंगर लूनी बेसिन के पश्चिम सीमा में स्थित है। अरे ये देखो, ये राजस्थान का नक्शा हो गया, ठीक है, ये राजस्थान का नक्शा हो गया, ठीक है। काला भूरा डूंगर लूनी बेसिन के पश्चिम में स्थित है। ये लूनी बेसिन यहाँ इधर उधर जाती है, ये लूनी बेसिन ये पश्चिम में स्थित यहाँ पे नहीं है, ये इधर स्थित है, यानी कि उसके पूर्व में स्थित है, ठीक है। तो इसमें क्या पूछ रहा था अपने? वो सत्य पूछ रहा है ना, सही कोट नीचे दिए गए कोट में से विचार कीजिए, ठीक है। तो देखो, सही सही देखना अपन को, सालिसा, जसूसा, मलसीसा शेखावाटी प्रदेश में हिस्से हैं, तो ये भी तो सही है। हनुमान के निकट घग्गर नदी का तल नाली कहलाता है, ये भी सही है, ठीक है। गलत कौन सा होगा? कि पहला वाला गलत हो गया, ठीक है। तो इसमें बी और सी सही है, तो इसमें आंसर राइट है, बी और सी सही है, ठीक है। आगे देखो, अरावली की निम्नांकित चोटियों को उनकी ऊंचाई के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखो, अवरोही क्रम मतलब कि भी सबसे पहले बड़ा आएगा, अवरोही मतलब क्या होता है? सबसे पहले बड़ा आएगा, ठीक है। देखो, देलवाड़ा, अब पे देलवाड़ा की लंबाई कितनी है? देखो, देलवाड़ा 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 जिसको हम दिल देते हैं, तो किसको क्या बोलते हैं? 1442 टू बोलेंगे ना, दिल देंगे तो। फिर दिल देने के बाद में जरबा भी पढ़ेंगे फिर, ठीक है, जरबा यानी कि जरगा, जरगा देंगे तो 143 बोलेंगे, तब जरबा पढ़ेंगे, ठीक है। फिर आगे से 2 नहीं आएगा, फिर 1 ऑप्शन आएगा, ठीक है। फिर अचलगढ़ आ रहा है, अचलगढ़, ठीक है, अचलगढ़ की लंबाई कितनी है? 1380 है, कितनी है? 1380 है। फिर आ रहा है कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ कितनी है? 1200
1224 है। कितनी है? 1224 है। देखो तो पहले दिलवाड़ा आएगा, फिर जरगा आएगा, तो किसमें आ रहा है? ये स में आ रहा है। ठीक है, दिलवाड़ा, फिर जरगा, फिर अचलगढ़, फिर कुंभलगढ़। ठीक है, तो इसमें स आंसर राइट होगा। ठीक है, मैंने सबके लंबे आपको बता दिए हैं। आगे देखो, निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से क्षेत्र पश्चिम मरुस्थल में शामिल किए गए हैं? अच्छा, पश्चिम मरुस्थल में शामिल किए गए हैं। देखो बेटा, पश्चिम मरुस्थल के अंदर एक तो लूण बेसिन है, ये आता है ना, एक घग्गर का मैदान भी आता है। ठीक है, तो ये दोनों आते हैं, तो पहले और तीसरा आएगा। ठीक है, पहला और तीसरा। ये डेक्कन लावा क्षेत्र है ना, ये लावा क्षेत्र अपने आता है बेटा उसके दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश के अंदर आता है। ठीक है, और 56 बेसिन में आता है पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंदर। ठीक है, ये पश्चिम मरुस्थल का पूछ रहा है आपने, पश्चिम मरुस्थल में क्या लूणी बेसिन आता है और घग्गर मैदान आता है। तो केवल पहला और तीसरा सही, यानी कि ए ऑप्शन राइट होगा। आगे देखो, राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? आप सभी को पता है राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। कौन सी है? गुरु शिखर। और इसकी लंबाई कितनी है? 1727। ठीक है, 1727। वैसे 22 भी आती है, लेकिन 5 मीटर दत्तात्रेय का मंदिर है। ठीक है, अचलगढ़ की कितनी बेटा? तो 1380 है। ठीक है, ध्यान ना। जरगा, जरगा नहीं जरबा, जरबा का पढ़ेंगे 143 बोलेंगे तब। ठीक है, 1431। ठीक है, ध्यान रखना है ना। तो अपने सबसे ऊंची चोटी कौन सी? गुरु शिखर है, 1727 है। स वाला आंसर राइट है। आगे देखो, राजस्थान के जिले जो गग्गर के मैदान में स्थित हैं। आप सभी को पता है गग्गर नदी कहाँ बहती है? गंगानगर हनुमानगढ़ में बहती है। ठीक है, ध्यान रखना है ना। तो गग्गर मैदान के अंदर गंगानगर हनुमानगढ़ है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन राइट है 11वें का। आगे देखो, निम्नलिखित में से 1000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले अरावली पर्वत श्रृंखला के शिखरों का सही समूह है। देखो 1000 मीटर से ऊंची पूछ रहा है वो। ठीक है, 1000 मीटर से ऊंची कौन कौन से बेटा? देखो देखो मारिया जी, ये तो 1000 से ऊंची नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना है ना। और आगे देखो, देखो एक देलवाड़ा है ना, ये 1442 मीटर है। कुंभलगढ़ है, ये अपने 1224 मीटर है। रघुनाथगढ़ है, ये 1055 मीटर है। ऋषिकेश है, ये 1017 मीटर है। कमलनाथ है, ये 1001 मीटर है। सज्जनगढ़ है, 938 मीटर है। ठीक है, तो देखो देखो ऋषिकेश हमने देखा 1017 है। ठीक है, कमलनाथ 1001 है, और देलवाड़ा अपने 1442 है, 1442। ठीक है, तो 1000 से ऊपर पूछ रहे हैं तो सही ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, मैंने सबकी आपकी लंबाई बता दी है ना। आगे देखो, अरावली श्रृंखलाओं की रघुनाथगढ़ चोटी राजस्थान के किस जिले में आती है? देखो रघुनाथगढ़ की लंबाई कितनी है? तो 1055। कितनी है? 1055। उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी रघुनाथगढ़ है, जो कि सीकर के अंदर आती है। ठीक है, तो 13वें का आंसर है। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के दक्षिण पूर्वी पठार के संदर्भ में असत्य है? ठीक है, देखो असत्य पूछ रहा है, तो यह मालवा पठार का विस्तार है। अच्छा, और यह अड़ोदी का पठार के नाम से भी जाना जाता है। हाँ, ये भी सही है। और इस प्रदेश की औसत ऊंचाई 3000 मीटर है, ये तो गलत हो गया। मुंगंद्रा की पहाड़ियां भी इसी प्रदेश का भाग है। तो देखो इसमें गलत कौन सा गया? से वाला, क्योंकि औसत ऊंचाई 3000 मीटर है नहीं है। कितनी है? तो 500 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। ठीक है, तो सी वाला गलती होगा ना अपने, तो ए वाला सही है, बी वाला सही है, और डी वाला सही है। तो देखो ए बी डी किस में आ रहा है? ए बी डी अपने आ रहा है स वाले के अंदर। ठीक है, तो स वाला आंसर राइट होगा। आगे देखो, राजस्थान के दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र को इस नाम से भी जाना जाता है। देखो राजस्थान के दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश को क्या कहते हैं? हड़ौती पठार कहते हैं ना। तो आंसर राइट होगा। ठीक है बेटा, आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजस्थानी के दक्षिण पूर्वी पठार का प्रदेश का भाग नहीं है? देखो अर्धचंद्राकार पर्वत श्रेणियां ये तो है। अर्धचंद्राकार पर्वत चोटियां कहाँ पर है? 12 के अंदर है। कहाँ पर है? 12 के अंदर है। देवगढ़ का पिंडमान मैदान, देखो देवगढ़ का पे राजसमंद के अंदर है। और राजसमंद किस में आता है बेटा? राजसमंद आता है अपने मेवाड़ क्षेत्र के अंदर, यानी कि मेवाड़ का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? मेवाड़ का हिस्सा है, हड़ौती का हिस्सा नहीं है। क्योंकि दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश का मतलब हड़ौती है ना, तो ये ब वाला इसका आंसर होगा, क्योंकि नहीं पूछ रहे हैं। ठीक है, आगे और दो देख लेते हैं अपन। शाहबाद का उच्च स्थल, ये तो है स्तर। डंगरगढ़ प्रदेश, ये भी है उसका हिस्सा दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश का, तो इसमें नहीं पूछ रहा था। तो देवगढ़ का पिंड मैदान, जो कि मेवाड़ का हिस्सा है। ठीक है, तो इसमें ब वाला आंसर राइट होगा। आगे देखो, निम्नलिखित में से अरावली की उस चोटी का चयन कीजिए जो कमलनाथ से ऊंची तथा अचलगढ़ से नीची है। ठीक है, देखो कमलनाथ से ऊंची, कमलनाथ की लंबाई कितनी है? अपने कमल की लंबाई 1001 है। अचल की लंबाई 1380 है। इन दोनों के बीच की होनी चाहिए। इन दोनों के बीच की कौन सी है? रघुनाथगढ़। कौन सी है? रघुनाथगढ़। रघुनाथ की लंबाई कितनी है बेटा? रघुनाथगढ़ की लंबाई है 1055। कितनी है? 1055। तो इसका आंसर स होगा। ठीक है, रघुनाथगढ़ जो कि सीकर में है, उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है। 17 में स आंसर है। आगे देखो, 56 का मैदान राजस्थान के निम्नलिखित में से किस भौगोलिक क्षेत्र का हिस्सा है? ठीक है, देखो 56 का मैदान में किसका हिस्सा है बेटा? 56 का मैदान में आता है माही बेसिन का हिस्सा। किसका आता है? माही बेसिन का। और माही बेसिन किसका हिस्सा है?
पूर्वी मैदानी प्रदेश का। किसका हिस्सा है? पूर्वी मैदानी प्रदेश का। तो आंसर इसका राइट होगा। ठीक है, समझ गए आप? पूर्वी मैदानी प्रदेश इसका आंसर राइट होगा, 18वीं का ए वाला। आगे देखो, राजस्थान का कौन सा भौगोलिक क्षेत्र अडावती के पठार के रूप में रहता है? आप सभी को पता है अडावती का पठार दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, तो ए वाला आंसर राइट होगा। ठीक है, आगे देखो, राजस्थान में अरावली क्षेत्र की विशेषताओं की पहचान कीजिए। अरावली पर्वत को अडावल पहाड़ भी कहा जाता है। अरावली पर्वत श्रृंखला विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है और इसकी ऊंचाई दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बढ़ती है। गुरु शिखर अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, तो इसमें ये पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं वो? अरावली विशेषताओं की पहचान कीजिए। देखो, इसकी ऊंचाई दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बढ़ती है, गलत है ये, घटती है। क्या है? घटती है। देखो, ये राजस्थान का नक्शा हो गया और यहाँ पे अरावली हो गई। ठीक है, दक्षिण पश्चिम के अंदर गुरु शिखर नहीं है ना, सब ऊंची ऊंची चोटी दक्षिण पश्चिम के अंदर ही तो है, फिर आगे जाती जाती है, घटती जाती है। ठीक है, तो घट रही है ना, ये बढ़ कहाँ पे रही है, तो इसमें बढ़ने की दिलेगा, तो गलत हो गया ना ये, तो सी वाला इसके अंदर गलत है, बाकी सब तीनों सही है। अरावली को अडाल पर्वत भी कहा जाता है, हाँ सही है। ये प्राचीन पर्वतमाला है, ये भी सही है। इसकी ऊंची चोटी गुरु शिखर, ये भी सही है। ठीक है, तो ए बी डी तीनों सही है। तो देखो इसमें ए बी डी किसमें आ रहा है? ए बी डी अपने आ रहा है स के अंदर। ठीक है, तो इसमें स वाला ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, आगे देखो अगला प्रश्न, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। लूनी बेसिन व शेखावटी प्रदेश बांगड़ की उप प्रदेश है, ये तो सही है, सही है, सही कह रहा है वो। घग्गर का मैदान अधिकांशतः हनुमानगढ़ व गंगानगर जिलों में फैला है, ये भी सही बेटा। नागौर उच्च भूमि लवणी जिले व आंतरिक जल प्रवाह है। अच्छा, अगली श्रेणी में खनिज पाए जाते हैं, ये भी गलत है। ठीक है, तो इसमें सही कौन सा? ए बी सी सही है, डी वाला गलती है इसके अंदर। ठीक है, तो देखते हैं हम, तो इसमें ए बी सी सही है, तो ये ए बी सी सही है, डी वाला गलती क्यों है? देखो, अरावली श्रेणी में सभी प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, खनिज पाए जाते हैं, लेकिन सभी प्रकार की श्रेणी के नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है ना, तो इसमें डी वाला गलती होगा, बाकी ए बी डी सही है। ठीक है, आगे देखो, निम्नलिखित स्थलों रूपों में कौन सा इस राजस्थान के मरुस्थल से संबंधित नहीं है? ठीक है, देखो, राजस्थान की मरुस्थल से संबंधित नहीं है। देखो, बालूका स्तूप हाँ भी पाए जाते हैं मरुस्थल के अंदर, बरखान बालूका स्तूप ये भी पाए जाते हैं, गोखरू झील ये नहीं पाई जाती हैं। ठीक है, तो एक और दोनों पाए जाते हैं, तो एक और दो ये सही है, यानी कि ए वाला ऑप्शन राइट आंसर होगा पश्चिम मरुस्थल के अंदर। ठीक है बेटा, आगे देखो, बरखान जो कि आदर्श नगर का बालूका स्तूप होते हैं। ठीक है, सर्वाधिक गतिशील भी होते हैं और नुकसानदायक भी होते हैं बरखान। आगे देखो, अगला प्रश्न हमारा, राजस्थान का कौन सा पठार कुंभलगढ़ गोंदा के मध्य स्थित है? तो बोराट का पठार, बोराट का पठार द ऑप्शन राइट है इसके अंदर। बोराट का पठार जो कि कुंभलगढ़ से गोकुंदा के बीच में स्थित है। ठीक है, आप ध्यान रखना है ना, तो 23 का आंसर है। आगे देखो, राजस्थान में सर्वोच्च पर्वत उच्च चोटी कौन सी? तो गुरु शिखर 1722 या 1727 भी आती है। ठीक है, 1722 या 1727 भी आती है, 5 मीटर अपने वो किसकी लंबाई है? दत्तात्रेय की मंदिर की। ठीक है, और तो इसमें कौन सा आंसर होगा? इसमें आंसर होगा गुरु शिखर। ठीक है, देखो शेर की लंबाई कितनी है? तो 1597। ठीक है, ध्यान रखना है ना। आगे देखो अगला प्रश्न, गोडवाड़ प्रदेश से संबंधित है। गोडवाड़, ठीक है, गोडवाड़ किस संबंधित है बेटा? तो लूनी जवाई बेसिन से, नहीं कि लूनी नदी जहां जहां भी जाती है ना उस प्रदेश को गोडवाड़ कहते हैं। और गोडवाड़ में कौन से जिले आते हैं? तो जालोर आता है। ठीक है, जालोर आता है, सांचौर आता है। ठीक है, सांचौर आता है, पाली आती है, पाली आता है। ठीक है, ये सब गोडवाड़ प्रदेश के अंदर आते हैं। ठीक है, तो सब वाला आंसर राइट होगा, गोडवाड़ प्रदेश का लूनी बेसिन। ठीक है, आगे देखो, निम्न में से कौन सा पश्चिम प्रदेश का उप प्रदेश नहीं है? नहीं है पूछ रहे हैं वो। ठीक है बेटा, नहीं है पूछ रहे हैं। देखो, मध्य माही बेसिन और छप्पन बेसिन, मैंने बताया ना आपको, इसका ये किसका हिस्सा है? ये पूर्वी मैदानी प्रदेश का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? पूर्वी मैदानी प्रदेश। पूर्वी मैदानी प्रदेश को बांट रखा है, एक तो मध्य माही बेसिन से, एक चंबल बेसिन बेटा। ठीक है, एक बनास बेसिन। ठीक है, एक बनास बेसिन। ठीक है, चंबल बनास माही बेसिन। ठीक है, तीन चार भागों में बांट रखा है। ठीक है, पूर्वी मैदानी प्रदेश को। ठीक है, तो ये किसका हिस्सा होगा? पूर्वी मैदानी प्रदेश का हिस्सा होगा ना ये। और पूछ क्या रहा है उनको? पश्चिमी मरु प्रदेश का उप प्रदेश नहीं है, तो ये नहीं है ना, तो ये तो पूर्वी मैदानी प्रदेश का हिस्सा है। ठीक है, वाला आंसर राइट होगा। बाकी अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र पश्चिम मरुस्थल का भाग है, बेसिन भाग है, और घग्गर का मैदान भी है, पश्चिम मरुस्थल का भाग है। ठीक है, तो 26 में मेरा आंसर ए है। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान के मरुस्थल के संदर्भ में सही नहीं है? ठीक है, अच्छा देखते हैं, यह राजस्थान के 1/4 से भी कम क्षेत्र में फैला हुआ है। अच्छा, तो ये सही नहीं है, तो ये गलत होगा ना, कम क्षेत्र में कहाँ फैला हुआ है? तो 1/2 के क्षेत्र में के लगभग फैला हुआ है, तो ये गलती है। उच्च तापमान व निम्न वर्षा होती है, तो ये सही है। चारागाहों की कमी व अनियंत्रित पशुचारण वनों में की कमी अति नुकसानदायक गतिविधियां हैं, ये भी सही है। मृदा में लवणीयता व सख्ता की समस्या है, ये भी सही है। ठीक है, तो सही नहीं पूछ रहे हैं, वो सही नहीं है कौन सा? इन्हें वाला आंसर राइट होगा। ठीक है, ध्यान रखना है ना। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वी मैदानी प्रदेश का उप प्रदेश है? यानी कि पूर्वी मैदानी प्रदेश का भाग है। मैंने भी वो बताया, कौन कौन सा मैंने बताया आपको, ये बनास बेसिन बताया ना उसके अंदर, तो ये बनास बेसिन। बाकी ये तीनों है ना, ये तीनों किसके से बेटा? ये तीनों से हमने पश्चिमी मरुस्थल की, किसके से? पश्चिमी मरुस्थल के। ठीक है, ध्यान रखना, पश्चिमी
मरुस्थल के हिस्से ये है, ध्यान रखना पे ना। और पश्चिम मरुस्थल के अंदर भी किसके हिस्से हैं? अर्धशुष्क के। पश्चिम मरुस्थल को बांटा है शुष्क में और अर्धशुष्क में, तो पश्चिम मरुस्थल के अंदर भी ये अर्धशुष्क के हिस्से हैं बेटा, ध्यान रखना है ना। तो पूर्व प्रदेश अपने हैं तो बनास बाणगंगा बेसिन है, ठीक है। 28 का आंसर है बेटा। आगे देखो, राजस्थान में नाग पहाड़ चोटी कहाँ स्थित है? नागपहाड़ से किसका उद्गम होता है? लूनी का उद्गम होता है। किसका होता है? लूनी का। और नागपहाड़ कहाँ पर है? अजमेर में। कहाँ पर है? अजमेर में। तो सही आंसर, इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। 29वें का सही है। आगे देखो अगला प्रश्न, बालू में शुष्क मैदानी भाग में खारे पानी की छिछले क्षेत्र पाए जाते हैं जिन्हें कहते हैं, देखो खारे पानी के छिछले क्षेत्र, देखो बालू में शुष्क मैदानी प्रदेश के अंदर खारे पानी के जो छिछले क्षेत्र है ना, उसको देखो उस छिछले क्षेत्र को क्या कहेंगे? रन कहेंगे। क्या कहेंगे? रन कहेंगे, ठीक है बेटा, ध्यान रखना है ना। और शुष्क जो खेती की जाती है जैसलमेर के अंदर, उसको कहते हैं खड़ी, है ना। ये जैसलमेर के अंदर की जाती है बेटा, ध्यान रखना है ना, जैसलमेर के अंदर। बरखान नहीं दे रखा यहाँ पे, बरखान क्या है? तो एक बालू का स्तूप है ये, और बालू का स्तूप है ये, ठीक है, बालू का स्तूप है ना। और ये सर्वाधिक नुकसानदायक भी है बालू का स्तूप, है ना। बरखान क्या है? ये सर्वाधिक नुकसानदायक है ना, नुकसान, ठीक है। इसका आकार क्या है? तो अर्धचंद्राकार। क्या आकार है इसका? अर्धचंद्राकार आकार किसका? बरखान बालू का स्तूप का, ठीक है। तो अपने ये 30वें का आंसर पूछ रहे हैं, छिछले बालू में शुष्क मैदानी भाग के खारे पानी में छिछले क्षेत्र को कहते हैं, रन कहते हैं, ठीक है। तो आंसर राइट होगा, ठीक है। 30वें में है। आगे देखो, कॉलम 1 को कॉलम सेकंड से मिलान कीजिए। खो की लंबाई कितनी है? 920 है, ठीक है। और रघुनाथगढ़ की कितनी है? 1055 है। और तारागढ़ की कितनी है? तारागढ़ की 885 है, ठीक है। गुरुशिखर की कितनी, आप सभी को बताएं, गुरुशिखर कितनी है? 1727 है, ठीक है। तो देखो पहले का डी, दूसरे का सी, तीसरे का ए, ठीक है। तो पहले का तो क्या हो गया? डी, दूसरे का क्या हो गया अपने? सी, ठीक है। और तीसरे का ए, और चौथे का बी, ठीक है। तो डी सी ए बी किस में आ रहा है? देखो डी सी ए बी अपना आ रहा है तीसरे में के अंदर, ठीक है। तो सही ऑप्शन अंदर राइट होगा, ठीक है, सही वाला। आगे देखो, राजस्थान के इन क्षेत्रों में कौन सा शुष्क उत्तर पश्चिमी मैदान का भाग है, ठीक है। तो देखो शुष्क उत्तर पश्चिमी मैदान का भाग, शुष्क उत्तर पश्चिमी मैदान का भाग में कौन सा है? बाड़मेर है, केवल कौन सा है? केवल बाड़मेर है, ठीक है बेटा, ध्यान रखना है ना। आगे देखो, है ना। अरे बाकी सब अर्धशुष्क के भाग है, हनुमानगढ़, बीकानेर, गंगानगर, है ना, ध्यान रखना है ना। तो कॉमन से इसका प्रश्न है ये, ठीक है। तो 32वें का आंसर सही है। आगे देखो, ये नक्शे से नक्शा होगा आपके पास में तो अच्छे समझ में आएगा। राजस्थान का निम्न में से कौन सा स्थान भारत के अनुसूचित मरुस्थलों में से नहीं है, ठीक है। देखो मरुस्थल का क्षेत्र नहीं है, ये सब पूछा है वो, तो उदयपुर मरुस्थल है क्या? उदयपुर में तो अरावली है ना, तो ठीक है, उदयपुर में तो क्या अरावली है ना, तो ये नहीं पूछ रहे हैं, तो नहीं कौन सा बना हो गया? सब वाला आंसर राइट है। बाकी तीनों में मरुस्थल है, ठीक है बेटा। तो उदयपुर के अंदर अनुसूचित मरुस्थल नहीं है, ठीक है बेटा, तो सब वाला आंसर होगा। आगे देखो, निम्न में से अरावली पर्वतमाला का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, ठीक है। आप सबको बताया गुरु शिखर कौन सा है? गुरु शिखर 1727 या 22, ठीक है। शेर की कितनी है? शेर की अपने 1597 आप सभी को बताएं। तो ऋषिकेश की कितनी है? ऋषिकेश की 1017 है, ठीक है, 1017 है। दिलवाड़ा कितनी है? दिल देंगे तो 1442, ठीक है, ध्यान रखना है ना। तो ये इसकी लंबाई है, और सबसे ऊंची पूछ रही है तो गुरु शिखर है। द ऑप्शन इसके अंदर राइट आंसर होगा, है ना, द वाला। आगे देखो, निम्नलिखित में से राजस्थान का सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र कौन सा है? तो देखो सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र अरावली के तो 10% के लगभग है, यानी कि 9 के लगभग ही है ये माना कि, ठीक है। तो ये तो 9% हो गया, ठीक है। और पश्चिम मरुस्थल कितना है? 61.11% है ना, 61.11% पश्चिम मरुस्थल, तो सबसे बड़ा ये होगा ना, तो बी वाला आंसर राइट होगा, ठीक बेटा। आगे देखो, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तो सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कोट से कीजिए। उड़िया पठार गुरु शिखर के नीचे स्थित है, अच्छा। छप्पन का मैदान बनास बेसिन का भाग है, अच्छा। और चिगरवा की पहाड़ियां उदयपुर क्षेत्र का विशिष्ट रूप है। और मुकंदरा की पहाड़ियां कोटा 12 जिलों के मध्य स्थित है। देखो बेटा, इसमें क्या पूछा? सही उत्तर का चयन कीजिए। सही उत्तर का चयन कौन सा? देखो सही उत्तर कौन सा? तो उड़िया के गुरु शिखर के नीचे है, तो ये तो सही हो गया, ठीक है। गिरवा की जो पहाड़ियां है ना, वो उदयपुर के अंदर स्थित है, ये भी सही हो गया। अब देखो छप्पन के मैदान कितने कहां पर है बेटा? छप्पन के मैदान में मई बेसिन में है। छप्पन के मैदान कहां पर? क्योंकि छप्पन का मैदान ने बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के बीच में है, और वहां पे कौन सी नदी आ रही है? माही, और फिर इसमें रात दे रखा है, तो ये तो गलती हो गया ना। एक ये दे रखा है मुकुंदरा की पहाड़ियां कोटा 12 जिलों के मध्य स्थित, गलत है, ठीक है। मुकुंदरा की पहाड़ियां कोटा में तो स्थित है, लेकिन 12 के मध्य नहीं, झालावाड़ के मध्य है। किस मध्य? झालावाड़ के मध्य है, ठीक है। तो इसमें गलत ये दोनों हो गए, बी और डी गलत हो गए, ठीक है। सही पूछ रहे हैं, सही कौन सा हो गया? ए और सी सही है, ठीक है। तो देखो इसमें ए और सी किसमें आ रहा है? बी ऑप्शन में आ रहा है, ठीक है बेटा। तो इसमें बी आंसर राइट होगा, ठीक है। आगे देखो, अरावली श्रृंखला के निम्नलिखित
निम्नलिखित शिखरों में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सभी को बताएं आपको कौन सी ऊंची चोटी है बेटा? गुरु शिखर। कौन सी है? गुरु शिखर 1727। ठीक है। रघुनाथ कितनी है? तो 1055 है। ठीक है। कमलनाथ कितनी है? तो कमलनाथ 1001 है। जरबा, ठीक है, झगड़ा है ना, तो अपने ये कितनी जरबा का कम की 1431। ठीक है, ध्यान रखना है ना। तो उसमें जो चोटी गुरु शिखर है, सेल ऑप्शन राइट है। आगे देखो, राजस्थान के कौन से भू आकृतिक क्षेत्र मुकुंदरा और बूंदी की पहाड़ियों में स्थित है? ये सभी को बताया। मुकुंदरा किसमें? हड़ौती के क्षेत्र में आएगा ना। ये हड़ौती को क्या बोलते हैं? दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र। तो दो ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है बेटा। आगे देखो, बाड़मेर और जैसलमेर में तेल और प्राकृतिक गैस के भंडार किस काल में बने? ठीक है। देखो, बाड़मेर और जैसलमेर की जो तेल और प्राकृतिक गैस के भंडार है ना, वह किस काल में बने? तो इसका आंसर होगा ट्रसरी काल। क्या होगा? ट्रसरी काल। ठीक है, वो ट्रसरी काल के अंदर बने थे बाड़मेर और जैसलमेर में तेल के कुएं। ठीक है। आपको बताया सबसे पहले कुआं कौन सा खोजा गया? मंगला। ठीक है ना, ध्यान रखना है ना। तो 39 का सही आंसर है। आगे देखो, अगला प्रश्न, हाड़ौती का पठार किस भूगर्भीय काल से संबंधित है? देखो, हाड़ौती का पठार किस भूगर्भीय काल से संबंधित है? तो इस कौन सा है? क्रिटियस काल। कौन सा है? क्रिटियस काल। हाड़ौती पठार दक्षिण पठारी प्रदेश में हम कहते हैं, तो वो क्रिटियस काल से संबंधित है। अगला प्रश्न देखो, किस काल में अरावली पर्वत श्रेणी का गठन हुआ? देखो, अरावली पर्वत श्रेणी का गठन कब हुआ? कौन सा काल था वो? ठीक है, देखते वो कौन सा था? प्रीक्रेमियन काल। कौन सा है? प्रीक्रेमियन काल। ठीक है, तो आंसर राइट होगा। अरावली के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी देख लेते हैं। देखो, अरावली की लंबाई कितनी है? टोटल 692। टोटल कितनी है? 692। राजस्थान में किसकी लंबाई कितनी है? 550। कितनी है? 550। कितना परसेंट है ये? 80% है। ठीक है, इसको कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, 3 भागों में से बांटा गया है। दक्षिण अरावली, ठीक है, मध्य अरावली, ठीक है, और उत्तरी अरावली। ठीक है, ध्यान रखना है ना। तो इसमें आंसर राइट होगा। ठीक है। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन से दक्षिण अरावली के शिखर हैं? दक्षिण अरावली के शिखर कौन से हैं? देखते हैं। देखो, नागपानी आ रहा है, भानगढ़ आ रहा है, लीलागढ़ आ रहा है, और अपने ये नागपाड़ आ रहा है। ठीक है, तो दक्षिण अरावली की इससे पूछ रहा है बेटा वो। ठीक है, दक्षिण अरावली से कौन कौन से अपने ये? एक तो नागपानी है। कौन सा है? नागपानी, एक लीलागढ़ है। ठीक है, ध्यान रखना है ना। तो ए और सी, देखो ए और सी किस में आ रहे हैं? ए और सी ए ऑप्शन में आ रहा है। ठीक है, ये ए और सी सही है। बाकी देखो, इसमें नागपाड़ा अजमेर में आ रहा है। अजमेर का मध्य अरावली में आता है ना, ध्यान रखना ना। और लीलागढ़ में उत्तरी अरावली, सॉरी हो, भानगढ़ में अलवर में आता है, और अलवर भी अपने उत्तरी अरावली का हिस्सा है। ठीक है, तो बी और डी तो उत्तरी अरावली में आ गए, और ए और सी दक्षिणी अरावली में आ गए। ठीक है बेटा। आगे देखो, भोराट पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? देखो, भोराट की पठार की औसत ऊंचाई कितनी है बेटा? तो भोराट की पठार की औसत ऊंचाई 1225 मीटर। कितनी है? 1225 मीटर है। तो द ऑप्शन इसके अंदर राइट आंसर होगा। ठीक है बेटा, 43 होगा द आंसर। पश्चिमी सिरोही में कम ऊंचाई व ढाली व कड़ी भू सृष्टि वाली पश्चिमी सिरोही को क्या कहा जाता है? ठीक है, अरे भाई देखो, सिरोही में कौन सा पश्चिमी ये जो भाग है सिरोही का भाग, उसको हम कहते हैं भागर। क्या कहते हैं? भागर कहते हैं। तो इसमें द आंसर होगा। ठीक है, ध्यान रखना है ना। तो भाकर में सिरोही। ठीक है, गिरवा तो उदयपुर में स्थित है अपने, है ना, ध्यान रखना है ना। आगे देखो, राजस्थान के मरुस्थल के किस प्रकार के रेत के टीले बालू का टिब्बा की विशेषता से नहीं है? ठीक है, देखो, रेत के टीले बालू का टिब्बा की विशेषता में नहीं है। अच्छा, देखो, राजस्थान है ना, बालू का टिब्बा की विशेषता का हिस्सा नहीं है, है ना। देखो, लसड़े पठार राजस्थान का हिस्सा है ना भाई। लसड़े पठार जैसलमेर जिले के पूर्व में आता है। उड़े का पठार भी है अपने। ठीक है, आगे देखो, ये बोराट पठार भी अपने हैं। ठीक है, बगलखंड ये रोग प्रमोशन नहीं है, क्योंकि बगलखंड अपने कहां पर है? ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है, तो उसके अंदर नहीं पूछ रहा है वो, तो नहीं तो कौन सा अपने सही आंसर राइट होगा। ठीक है बेटा। आगे देखो, किस ध्रुव आकृतिक प्रदेश में नरसिंहपुरा पहाड़ नीलनाज का मंगरा स्थित है? देखो, नरसिंहपुरा पहाड़ और हिंगलाज का मगरा अपने कौन से बेसिन में स्थित है बेटा? ये तो ये अपने स्थित है बेटा, ये स्थित है अपने बेटा लूनी बेसिन में। किसमें स्थित है? ये लूनी बेसिन में ये स्थित है बेटा। ठीक है बेटा, ध्यान रखना है ना। हिंगलाज का मगरा नहीं है ना। आगे देखो, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। कुंभलगढ़ भोराट के पठार का सर्वोच्च बिंदु है, तो ये तो गलत है। ठीक है, रघुनाथगढ़ उत्तरी अरावली का सर्वोच्च शिखर है। अच्छा, ये सही है। ठीक है, क्योंकि 1055 है वो, है ना, उत्तरी अरावली 1000 शिखर, है ना। उड़िया का पठार माउंट आबू के निकट है, ये भी सही है। तो इसमें बी और सी सही है ना। तो देखो, बी और सी किस में आ रहा है? बी और सी ब में आ रहा है, तो ब वाला ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है बेटा। आगे देखो, थार का रेगिस्तान का कुल क्षेत्रफल कितना है? ठीक है, थार के रेगिस्तान का कुल क्षेत्रफल कितना है, ये पूछ रहे हैं अपने। ठीक है, देखो, किलोमीटर के अंदर पूछ रहे हैं वो।
है ना। तो इसका आंसर होगा अपने ये, तो ये अपने बे वाला आंसर, ठीक है। 2,38,254 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये थार के रेगिस्तान का कुल क्षेत्रफल है, ठीक है बेटा। और थर्ड में कितना परसेंटेज में कितना है, 61.11% है, ठीक है बेटा। तो 48 में बा आंसर है। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वी मैदानी मैदानी का भाग नहीं है, ठीक है। देखो, अजमेर है, बूंदी है, कोटा है, ठीक है, पूर्वी के अंदर आते हैं ना ये। तो भाग नहीं है पूछ रहा, तो माउंट आबू, माउंट आबू नहीं है, माउंट आबू तो पश्चिम उत्तरी के टाइप में आता है, ठीक है। सिरे का आधा भाग में पश्चिम उत्तरी के अंदर हिस्सा है। तो 85 का सही आंसर है, ठीक है। आगे देखो, राजस्थान की निम्नलिखित पर्वत चोटियों को ऊंचाई के अनुसार घटते क्रम में विस्तृत कीजिए। अच्छा, घटते क्रम में विस्तृत करना बेटा, तो आप सभी को पता है इसके लंबाई देखो, खो की लंबाई कितनी है, 920 है। अच्छा, ठीक है। और तारगढ़ की कितनी है, 875 के लगभग, 880 भी आती है कभी कभी। ऋषिकेश की 1017 है, ठीक है। और बाबाई की देखो, बाबाई की कितनी है, बाबाई की अपने 780 है, ठीक है, ध्यान रखना है ना। तो देखो, सबसे पहले क्या आएगा अपने, घटते क्रम में विस्तृत कीजिए, है ना। तो ऋषिकेश आएगा सबसे पहले अपने, तो डी किस में आ रहा है, डी सभी में आ रहा है, ठीक है। ऋषिकेश है ना, डी 2 में आ रहा है, सॉरी, है ना, ए और ब में आ रहा है डी, है ना। ऋषिकेश की 1017 हो गई, ठीक है। फिर अपने खो 920 आएगी, ठीक है, तो डी ए ये आ रहा है। फिर तारागढ़ 875 है, 875 भी आती है, 880 भी आती है, ठीक है। फिर बाबाई 780 है, ठीक है। तो खो 920, तो ए आ गया, फिर सी तारागढ़ आ गया, फिर बी बाबाई आ गया, है ना। तो इसमें बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, ठीक है। तो 85 में बी आंसर है। आगे देखो अगला प्रश्न, देखो अगला प्रश्न हमारा क्या है, देखो अगला प्रश्न क्या है हमारा, निम्न में से कौन सी चोटी श्रृंखला दक्षिण अरावली में अवस्थित है। देखो, दक्षिण अरावली में अवस्थित है पूछ रहा है वो। देखो, नागपाड़ है ना, ये मध्य अरावली में है। कौन सी अरावली में, मध्य अरावली में। रघुनाथगढ़ ये उत्तरी अरावली के अंदर है, तारागढ़ ये मध्य अरावली के अंदर है, अचलगढ़ अपने दक्षिण अरावली के अंदर स्थित है। और अचल की लंबाई कितनी बेटा, अचल की लंबाई है 1380, कितनी है, 1380 इसकी लंबाई है, सीढ़ी के अंदर स्थित है, ठीक है बेटा। रघुनाथगढ़ ने बता दिया 1055 है ना। और तारागढ़ में बता दिया 870 875 भी आएगा कभी कभी, है ना। नागपाड़ अपने इनने ये 800 के लगभग स्थित है ना, सॉरी 700 के लगभग, है ना। तो ये कौन में द आंसर है, क्योंकि दक्षिण अरावली के अंदर अपने कौन सी स्थित है, अचलगढ़, जो कि दक्षिण अरावली में स्थित है, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है हमारा, झालावाड़ अवस्थित है। देखो, झालावाड़ आप सभी को बताएं किस में स्थित है, ये हरदोई के पठार पर स्थित है ना, झालावाड़, कोटा, बूंदी, बारा, है ना, ये सब हरदोई के पठार का हिस्सा है। तो इसमें सही आंसर राइट आंसर होगा, ठीक है बेटा। आगे देखो अगला प्रश्न, निम्न में से थार मरुस्थल के किस भाग की समुद्र तल से सबसे कम ऊंचाई है, ठीक है। थार मरुस्थल की किस भाग की समुद्र तल से सबसे कम ऊंचाई है, तो इसका आंसर क्या होगा बेटा, देखो, देखो दक्षिणी भाग की है ना सबसे कम ऊंचाई है बेटा, ठीक है बेटा, दक्षिणी भाग की सबसे कम ऊंचाई, तेरे का आंसर ब होगा। आगे देखो, उत्खलात स्थलाकृतियां पाई जाती हैं। अब उत्खलात स्थलाकृतियां कहाँ पाई जाती है, अपने चंबल नदी में पाई जाती हैं, ठीक है। और चंबल नदी का हिस्सा कौन सा है, देखो देखो धौलपुर और समुद्रपुर है, ठीक है। तो उत्खलात स्थल कहाँ पाई जाएगी, अपने धौलपुर समुद्र में पाई जाएगी, द ऑप्शन राइट आंसर होगा, ठीक है बेटा, ध्यान रखना है ना। तो अगला देखो, अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा मध्य अरावली में अवस्थित है, ठीक है। देखो, मध्य अरावली में मैंने आपको बताया मध्य अरावली में कौन सा स्थित है, मध्य अरावली में नागपाड़ स्थित है। कौन सा स्थित है, नागपाड़, जो कि अपने अजमेर में है। मध्य अरावली के अजमेर के अंदर ही बेटा, ठीक है बेटा। तो नागपाड़ में अजमेर में स्थित है, मध्य अरावली का हिस्सा नागपाड़ है। तो सही ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, ठीक है बेटा। आगे देखो, कौन सा पर्वत जालोर पर्वतीय क्षेत्र में नहीं है, तो देखो जालोर में रोजा पाकर है, जारोला पाकर है, इसना पाकर है, ठीक है। तो गोकुंदा इसका नहीं है, ठीक है। तो नहीं पूछ रहे हैं, तो गोकुंदा जो देवर में स्थित है बेटा, ठीक है। 56 में द आंसर है। आगे देखो, अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से अरावली का कौन सा शिखर शेर से नीचा किंतु अचलगढ़ से ऊंचा है, ठीक है। शेर से नीचे नीचे लेकिन अचलगढ़ से ऊंचा है, ठीक है। अब देखो, शेर की लंबाई कितनी बेटा, 1597 है, ठीक है। अचलगढ़ की 1380 है, ठीक है। इन दोनों को बीच का में देखना है, ठीक है। देखो, खो की लंबाई कितनी है, 920 है, ठीक है ना। खो की कितनी है, 920 है, ठीक है। जरगा की मैंने बता दी आपको 1431, श्रवण की 1055 है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का समय क्या आ रही है, जरगा आ रही है ना भाई, ध्यान है ना। तो इसमें जरगा आंसर होगा,
ठीक है, ध्यान रखना है ना। तो सही आंसर राइट है। आगे देखो अगला प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए और नीचे दिए गए कोड से कीजिए। ठीक है, देखो अरावली की श्रेणियां मरुस्थल के पूर्ववर्ती विस्तार को रोकती हैं। अरावली की श्रेणियां मरुस्थल के पूर्ववर्ती विस्तार को रोकती है, तो ये तुम्हें सही है। ठीक है, राजस्थान की समस्त नदियां का उद्गम अरावली श्रेणियों से होता है। समस्त नदियों का तो नहीं होता है। ठीक है, तो दूसरा तो गलती हो गया है ना। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की अधिक वर्षा अरावली श्रेणियों के कारण होती है। ये दक्षिण पूर्वी में अरावली की वजह से क्यों वर्षा होगी, तीसरा भी गलती हो गया। ठीक है, अरावली प्रदेश धातु खनिजों से सबसे धनी है, तो ये सही है। ठीक है, तो इसमें केवल पहला और चौथा ही सही है, तो इन्हें इसमें आंसर राइट होगा बेटा। ठीक है, आगे देखो। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए कोट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, देखो अनुप्रस्थ बालुका स्तूप चूरू व झुंझुनू जिलों में मिलते हैं, तो ये तो सही है। अवरोधी बालुका स्तूप पुष्कर क्षेत्र में मिलते हैं, ये भी सही है। जोधपुर जिला बालुका स्तूप मुक्त जिला, भी जोधपुर में तो बालुका बालुका स्तूप है ना बेटा, तो इस मुक्त कैसे हो गया, तो इसमें ए और बी सही है केवल, है ना। तो ए और बी सही है, सा ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन राइट होगा, सा ऑप्शन इसके अंदर राइट होगा। ठीक है बेटा, आगे देखो अगला प्रश्न। देखो राजस्थान के किस क्षेत्र को वागड़ नामक उबड़ खाबड़ सतह पर विच्छेदित स्थलाकृति किस नदी कार्य के द्वारा निर्मित है। देखो पहले बात तो वागड़ आ गया, वागड़ प्रदेश यानी कि वागड़ प्रदेश मतलब क्या हो गया बेटा, डूंगरपुर बांसवाड़ा, क्या हो गया, डूंगरपुर बांसवाड़ा। ठीक है, और डूंगरपुर बांसवाड़ा में नदी के लिए एक ही बहती है, कौन सी बहती है, माही। कौन सी बहती है, माही। ठीक है, तो अपने वागड़ क्षेत्र आ गया तो माही नदी हो गई। ठीक है, तो उसमें माही आंसर है। अगला प्रश्न देखो बेटा, देखो अगला प्रश्न है हमारा, थार का गड्ढा किसे कहते हैं। थार गड्ढा हम कहते हैं चंदन नलकूप, किसे कहते हैं, चंदन नलकूप को कहते हैं। ठीक है बेटा, तो 61 में सा आंसर है। आगे देखो, राजस्थान में अंतःस्थलीय प्रवाह के मैदान को के नाम से भी जाना जाता है। देखो अंतःस्थलीय मैदान को शेखावटी प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। अब अंतःस्थलीय प्रदेश को शेखावटी प्रदेश के नाम से क्यों जाना जाता है, क्यों देखो अंतःस्थलीय क्षेत्र के अंदर सीकर जिला आता है शेखावटी के अंदर। ठीक है, और सीकर से नदी का उद्गम होता है कांतली, और कांतली कौन सी नदी है, अंतःस्थलीय प्रवेश क्षेत्र की नदी, मतलब अंतर प्रवाह की नदी है कांतली। ठीक है, तो बासठ में द आंसर हो गए अपने। ठीक है बेटा, आगे देखो, राजस्थान को उसकी भू आकृति की दृष्टि से कितने क्षेत्रों में बांटा गया है, तो 4 क्षेत्रों में बांटा गया है, द आंसर है। अब 4 क्षेत्र कौन कौन से हैं, एक तो मरुस्थल है, ठीक है, एक अरावली है, और एक क्या है, एक अपने पूर्वी मैदानी प्रदेश है, ठीक है, एक दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश है, पठार है। ठीक है, तो 4 में बांट दिया ना। ठीक है, ध्यान रखना है ना। आगे देखो, तालिका को सम्मिलित कीजिए। देखो जयगढ़, जयगढ़ अपने कहाँ पर है, जयपुर में है ना, जयगढ़, जयगढ़ किला जयपुर में है। त्रिकुट पहाड़ी कहाँ पे, त्रिकुट पहाड़ी अपने जैसलमेर में, कहाँ पर है, जैसलमेर में, कहाँ पर है, जैसलमेर में। लसड़ी बुटर कहाँ पे, जैसलमेर जलकीपुर में है, और नगढ़ सीकर में है। ठीक है, तो पहले का तीसरा हो गया, फिर ए का तीसरा और बी का चौथा, ए का तीसरा बी का चौथा, देखो ए का तीसरा बी का चौथा, है ना, ये अगर से आ रहा है क्या ना, तो स वाला आंसर राइट होगा। ठीक है बेटा, आगे देखो, निम्नलिखित अरावली पर्वत शिखरें हैं, इन शिखरों को ऊंचाई के अनुसार घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, देखो घटते क्रम में व्यवस्थित करना है, तो गुरु शिखर सबसे पहले आएगा, गुरु शिखर यानी कि ए सबसे पहले। ठीक है, 1727 है ना। फिर दिलवाड़ा कितनी अपनी, दिलवाड़ा अपनी आ रही बेटा, दिलवाड़ा तो अपने आती है 1442। ठीक है, और शेयर कितनी 1597, कितनी 1597। अच्छा ये 1380, कितनी है 1380। कुंभलगढ़ कितनी बेटा, कुंभलगढ़ अपने है बेटा 1224, कितनी है 1224। तो पहले अपनी कौन सी आएगी, अपनी गुरु शिखर आ जाएगी, है ना, एक पहले, ए पहले, फिर डी पहले इसके बाद में। ठीक है ना, 1597। फिर दिलवाड़ा है ए डी ई, फिर क्या रहा है अपने बी 1380। ठीक है, फिर क्या बचा अपने सी, तो ए डी ई बी, ए डी ई बी किसमें आ रहा है, ए डी ई बी, ए डी ई बी अपने आ रहा है द ऑप्शन के अंदर। ठीक है, तो द वाला आंसर राइट आंसर है बेटा, है ना, द वाला इसके अंदर राइट आंसर होगा बेटा। ठीक है, तो द वाला राइट आंसर है। ठीक है बेटा, आगे देखो, सूची को सम्मिलित कीजिए। ठीक है, देखो डोरा पर्वत, डोरा पर्वत अपने कहाँ पर है, जालोर में है, कहाँ पर है, जालोर में है। ठीक है, तो ए का चौथा। ठीक है, कामली घाट, कामली घाट अपने कहाँ पर है, देखो हर्षी बेटा तो सीकर में है, पता चल गया। ठीक है, और हाथीनाल कहाँ पर है, हाथीनाल अपने देखो कमली घाट, कमली घाट राजसमंद में है। ठीक है, हाथीनाल कहाँ पर है, उदयपुर में है। ठीक है, तो क्या होगा अपने ये ए का चौथा। ठीक है, और बी का तीसरा। ठीक है, तो चौथा तीसरा देखो किसमें आ रहा है, चौथा तीसरा ये द ऑप्शन में आ रहा है, चौथा तीसरा द ऑप्शन में भी आ रहा है, उसमें ब में भी आ रहा है। फिर अपने हर्षी बेटा सीकर किया, तो चौथा तीसरा पहला, चौथा तीसरा पहला किसमें आ रहा है अपने, चौथा तीसरा पहला। ठीक है, फिर चौथा तीसरा पहला
ये अपने इसमें किस में आ रहा है, द ऑप्शन में आ रहा है। ठीक है बेटा, आगे देखो, बरखान पश्चिमी राजस्थान के कौन से क्षेत्रों में पाया जाता है? देखो बरखान, ठीक है, देखो बरखान जो कि अपने बालुका स्तूप है, ये अर्धचंद्राकार होता है। ठीक है, अर्धचंद्राकार होता है और सर्वाधिक नुकसानदायक भी होता है, नुकसानदायक है ना, नुकसानदायक होता है ये, और गतिशील भी होता है बेटा। ठीक है बेटा, गतिशील है इसलिए नुकसानदायक है ना, गतिशील। ठीक है, तो देखो इसे अवश्य क्षेत्र में पाया जाता है, बलिर चूरू में पाया जाता है, देशनों बिकर में पाया जाता है, दत्ताग्राम शिखर में पाया जाता है। शिखर में तो पहले बात मरुस्थली नहीं है। ठीक है, तो ए बी सी, केवल ए बी सी है ना, तो ए बी सी किस में आ रहा है बेटा, ए बी सी आ रहा है दक्षिण के अंदर। ठीक है, तो 2 वाला राइट आंसर होगा। आगे देखो, राजस्थान के विंध्यन कगार किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? विंध्यन कगार, विंध्यन कगार में किस क्षेत्र में पाए जाएंगे बेटा? तो विंध्यन कगार देखो अपने धौलपुर कोरली में पाए जाएंगे। किस में पाए जाएंगे? धौलपुर कोरली में विंध्यन कगार भूमि पाई जाएगी। तो 68 का आंसर ब है। ठीक है, आगे देखो, निम्नलिखित पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। बोराट पठार कुंभलगढ़ राजस्थान के बीच में स्थित है। गलत है कि बोराट पठार गोकंदा और कुंभलगढ़ के बीच में स्थित है। ठीक है बेटा, गोकंदा और कुंभलगढ़ के बीच में स्थित है बोराट पठार, है ना, तो गलत होगा ना भी, तो पहला गलती है। उत्तलाद भूमि चंबल बेसिन से मिलती है, तो अभी ये सही है। रुगना का उत्तरी अरवली का सर्वोच्च शिखर, ये भी सही है। ठीक है, तो दूसरा और तीसरा सही है केवल, है ना। दूसरा तीसरा किसमें आ रहा है अपने, केवल से में आ रहा है, से वाला राइट आंसर होगा। आगे देखो, राजस्थान की मुकुंदरा पहाड़ी हस्तियां हैं। मुकुंदरा की पहाड़ी किसका हिस्सा है? हमने अरावली का तो नहीं है, तो विंध्यन की पहाड़ी का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? विंध्यन की पहाड़ी पास में आ रही है। ठीक है, ध्यान रखना है ना, काटोदी के पास में, है ना, तो 70 का ब आंसर होगा। ठीक है बेटा, राजस्थान में विंध्यन कगार क्षेत्र किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित है? देखो, विंध्यन कगार की भूमि किससे निर्मित है? तो बालुका पत्थर से निर्मित है, तो सही ऑप्शन राइट होगा। ठीक है बेटा, आगे देखो, राजस्थान बांगड़ प्रदेश की भौगोलिक प्रकृति कैसी है? ठीक है, देखो बांगड़ प्रदेश की भौगोलिक प्रकृति पूछ रहे हैं ना। देखो बांगड़ की भौगोलिक प्रदेश की हमने कौन सी है? ठीक है, देखो बांगड़ अपने कौन सा हिस्सा है? हमने बांगड़, ये देखो, तो ये किसका हिस्सा है? हमने बांगड़ प्रदेश, ये अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्र का हिस्सा है। ठीक है, तो 72 में आंसर है। आगे देखो, उच्चावच की दृष्टि से हरदोई बटार किसका भाग है? तो हरदोई बटार किसका भाग है बेटा? ये अपने मालवा का उत्तरी भाग है, क्योंकि हरदोई के पास में मध्य प्रदेश आ रहा है ना, मध्य प्रदेश को हम क्या बोलते हैं? मालवा। क्या बोलते हैं? मालवा। तो ये मालवा पठार का उत्तरी भाग है, कौन सा? अपने हरदोई का पठार। ठीक है बेटा, तो इसमें 73 में आंसर है। आगे देखो, बरखान स्थल करते हैं निम्न में से किस भौतिक प्रदेश से संबंधित है? बरखान बालुका स्तूप है, और बालुका स्तूप कहाँ पे जाते हैं? मरुस्थल में पाए जाते हैं, तो इसका आंसर राइट होगा। ठीक है बेटा, मरुस्थलीय क्षेत्रों से संबंधित है। ठीक है बेटा, तो आगे देखो, राजस्थान की किस भौतिक प्रदेश में मुकुंदरा की पहाड़ियां स्थित है? मुकुंदरा की पहाड़ियां अपने कहाँ स्थित है? हरदोई पठार में स्थित है। हरदोई पठार में क्या बोलते हैं हम? दक्षिणी पूर्वी मध्य प्रदेश से बोलते हैं ना, ध्यान रखना है ना, तो इसका आंसर राइट होगा इसका। ठीक है, आगे देखो, डांड के नाम से कौन सा जाना जाता है? धर्म स्थल में डांड के नाम से जाना जाता है। तो डांड, देखो डांड किसे कहते हैं? चंद्रकार बालुका स्तूप घर तो है ना, उसे हम डांड कहते हैं। ठीक है, ध्यान ना, तो बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे देखो, अरावली की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? देखो अरावली की दूसरी पूछ रहे हैं वो, गुरु शिखर की 1727। ठीक है, शेर की 1597, कचले की 1380। ठीक है, उत्तरागढ़ की 875 और 70 भी आती है। ठीक है, तो दूसरी पूछ रहे हैं, दूसरी कौन सी? शेर कट हो गई ना, तो इसका ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है बेटा, आगे देखो, राज्य में सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? देखो राज्य का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? उड़िया पठार। कितनी ऊंचाई है इसकी? 1360 मीटर उसकी ऊंचाई है। ठीक है, और दूसरा पूछ ले तो दूसरा कौन सा है? दूसरा सबसे ऊंचा है आबू का पठार। कौन सा है? आबू का पठार। इसकी ऊंचाई कितनी बेटा? इसकी ऊंचाई अपने 1200 मीटर। कितनी है? 1200 मीटर। ठीक है बेटा, तो सबसे ऊंचा उड़िया पठार है, 1360 मीटर उसकी ऊंचाई है। ठीक है, 78 में आंसर है। आगे देखो, चित्तौड़ का किला किस पठार पर स्थित है? चित्तौड़ किला सबको पता है, मैसे पठार पर स्थित है चित्तौड़ किला। ठीक है बेटा, तो 79 में आंसर है। लसड़े पठार जो कि जयसमंद झील के पूर्व में है, जयसमंद झील के ये पूर्व में है ना, ध्यान रखना है ना। ठीक है, तो चित्तौड़ किला में मैसे पठार पर स्थित है, वाला राइट आंसर होगा। कुकुरा की पहाड़ी किस जिले में स्थित है? देखो कुकुरा की पहाड़ी में अजमेर में है। कहां पर है? अजमेर में। कहां पर है ये? अजमेर में। तो सब ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे देखो, राज्य की सर्वोत्तम ऊंची चोटी गुरु शिखर के निकट कौन सा पठार स्थित है? गुरु शिखर कहां पे? सिरोही में है ना, सिरोही के निकट कौन सा पठार है? उड़िया पठार है ना अपना, तो ब आंसर राइट होगा बेटा। ठीक है बेटा, तो इसमें उड़िया पठार ब सबसे ऊंचा पठार है ये। आगे देखो, सुंदा पर्वत का संबंध किस जिले से है? तो सुंदा पर्वत, देखो सुंदा पर्वत का संबंध किस जिले से? अपने जालौर जिले से। और यहाँ पे क्या है? प्रथम रोपवे है। क्या है? रोपवे। और रोपवे कब बना था? 2006 में बना था यहाँ पे। ठीक बेटा, तो इसमें ऑप्शन राइट होगा जालौर। ठीक है, आगे देखो, कौन से राज्य में मालवा का पठार का फैलाव नहीं है? ठीक है, देखो मालवा का पठार अपने ये राजस्थान का हिस्सा है। ठीक है, राजस्थान का हिस्सा है। मालवा पठार यहाँ एमपी से आ रहा है, थोड़ा बहुत राजस्थान के अंदर होते होते गुजरात में जा रहा है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में है, ये राजस्थान में है, गुजरात में है। तो
महाराष्ट्र में नहीं है, तो इसमें द ऑप्शन राइट होगा। ठीक है बेटा, आगे देखो, छप्पन के मैदान का संबंध निम्न से किस नदी से है? देखो छप्पन का मैदान ये अपने बांसवाड़ा प्लस प्रतापगढ़ के बीच में जो भाग है ना उसे बोलते हैं छप्पन का मैदान। ठीक है, प्रतापगढ़ है ना, प्रतापगढ़ ध्यान रखना है ना। और यहाँ पर नदी कौन सी आती है? तो माई नदी आती है, तो माई बेसिन का हिस्सा है। ठीक है, तो ए ऑप्शन राइट आंसर का कौन सा होगा राइट आंसर? ए ऑप्शन राइट आंसर का माही। ठीक है बेटा, आगे देखो, परिवार बालू का पत्थर स्थित है। ठीक है, देखो परिवार बालू का पत्थर किस में स्थित है? देखो परिवार बालू का पत्थर किसका हिस्सा नहीं है? जैसलमेर का हिस्सा है। ठीक है, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे देखो, लसड़ी गुटा राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो लसड़ी गुटा पता है आपको, सलूम्बर में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन राइट होगा, सलूम्बर में जैसलमेर जिले के पूर्व में स्थित है। ठीक है बेटा, आगे देखो, अरावली श्रेणी में निम्नलिखित में से कौन सी सर्वोच्च चोटी है? आप सभी को पता है। ठीक है, गुरु शिखर है। ठीक है, अब इसमें पूछ रहे हैं कि इस ऑप्शन के अनुसार, ठीक है, 1380 इसकी लंबाई है, रघुनागढ़ की 1380, इसकी रघुनागढ़ की कितनी है? 1055 है। ठीक है, शेर की 1597 है ना, तारगढ़ की 870 है। तो सबसे ऊंची इनमें से कौन सी हो गई? शेर हो गई, तो सा ऑप्शन राइट होगा। ठीक है बेटा, आगे देखो, गोडवार बेसिन राजस्थान की किस वृहद भू आकृतिक विभाग का हिस्सा है? ठीक है, देखो गोडवार अपने हिस्सा बेटा मरुस्थल का, किसका हिस्सा है? मरुस्थल का, तो थारा पश्चिम मरुस्थल। ठीक है, तो गोडवार के अंदर लूनी नदी आती है, और लूनी को पश्चिम मरुस्थल की गंगा बोलते हैं। ठीक है, ध्यान है ना, तो पश्चिम मरुस्थल का भाग है गोडवार प्रदेश, है ना, ध्यान रखना। राजस्थान के किस प्रदेश में बीहड़ पाए जाते हैं? बीहड़ आपको पता है ना, चंबल नदी में पाए जाते हैं, तो चंबल। ठीक है, द ऑप्शन राइट होगा। बीहड़ सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं? धौलपुर के अंदर। ठीक है, बीहड़ है ना, ध्यान रखना ना, धौलपुर से मधुपुर के अंदर बीहड़ सबसे ज्यादा पाए जाते हैं बेटा। ठीक है बेटा, तो इसमें चंबल नदी आंसर है, और 90 का द। ठीक है, आगे देखो, लाटी श्रेणी से संबंधित है। लाटी श्रेणी क्या है? भूगर्भ जलपट्टी है ना, लाटी क्या है? भूगर्भ जलपट्टी है, तो जलपट्टी यानी कि जल भृत है, सब आंसर राइट होगा। ठीक है, भूगर्भ जलपट्टी ये यहाँ से है। ठीक है, ये पोखरण से लेकर मोहनगढ़ जैसलमेर तक है ना, मोहनगढ़ जैसलमेर तक है ना, ध्यान रखना है ना। इसके भूगर्भ जलपट्टी, इसके अंदर जुरासिक काल के पाए जाते हैं। अकलपुर पशु पार्क भी यहाँ पे, अकलपुर पशु पार्क है ना, चंदन ललकूप है यहाँ पे, सेवन घास उगती है यहाँ पे। ठीक है, जिसको गोडवान पक्षी कहता है ना। तो लाठी श्रेणी अपने ये 90 का आंसर है, लाठी सीरीज है ना बेटा। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली एक घास नहीं है? देखो घास है ना, कराड़ा घास है, सेवण है, दामन है। ठीक है, सालर तो वृक्ष बेटा, तो सब ऑप्शन राइट होगा ना, इसके अंदर सालर वृक्ष है। ठीक है, तो घास नहीं है, तो सब ऑप्शन राइट होगा। ठीक है बेटा, आगे देखो, सेवण घास को कौन कहता है? हमने बताया आपकी, गोडवाना। ठीक है, गोडावण है ना, गोडावण पक्षी है ना अपने, गोडावण वो खाता है। ठीक है बेटा, बरखान क्या है? बरखान बालू का स्तूप है। ठीक है, यानी कि रेत के टीले, तो द ऑप्शन राइट होगा। ठीक है बेटा, तो बरखान के बारे में मैंने पूरी जानकारी आपको पहले बता दी। ठीक है, मुकुंदर की पहाड़ियां जिलों में स्थित है, मैंने बताया मुकुंदर की पहाड़ियां झालावाड़ कोटा के बीच में स्थित है बेटा। ठीक है बेटा, तो 93 का आंसर है। आगे देखो, डेगाना बिलाडा पाली और जालोर बाग हिस्सा है। देखो डेगाना बिलाडा पाली और जालोर बाग हिस्सा है, किसका हिस्सा है? लूनी बेसिन का। किसका हिस्सा है? लूनी बेसिन का हिस्सा है ये। और इस क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं? गोडवाड़ है ना, गोडवाड़ है ना, ध्यान, गोडवाड़ है ना, तो 94 का आंसर है। ठीक है बेटा, आगे देखो, निम्नांकित में से किस जिले में अरावली के साथ साथ विंध्यन क्रम के उच्चावच स्वरूप भी विद्यमान है? ठीक है, अरावली के साथ विंध्यन क्रम के उच्च भाग स्थित है, तो देखो इवन स्थित है चित्तौड़गढ़ में। किसमें स्थित है? चित्तौड़गढ़ में, सही आंसर राइट आंसर होगा। ठीक है बेटा, आगे देखो, नाकोड़ा को निम्नलिखित में से किस नाम से भी जानते हैं? तो नाकोड़ा जी पर्वत कहाँ पर बेटा? ये अपने बलोत्रा में। कहाँ पर है? बलोत्रा में है। ठीक है, छप्पन की पहाड़ियां पर स्थित है, छप्पन की पहाड़ियां पर स्थित है, छप्पन की पहाड़ियां पर। ठीक है बेटा, छप्पन के मैदान ने बता दिया, बांसवाड़ा प्लस प्रतापगढ़, छप्पन की पहाड़ियां बलोत्रा में है। ठीक है, नाकोड़ा पर्वत जी जैनियों के यहाँ पे तीर्थ स्थल है। ठीक है बेटा, तो 96 का आंसर है। आगे देखो, नागौरी उच्चभूमि की औसत ऊंचाई कितनी है? तो नागौरी उच्चभूमि की औसत ऊंचाई 300 से 500 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है, तो मैं ऑप्शन राइट होगा। ठीक है बेटा, आगे देखो, लूनी बेसिन की किस पारिस्थितिक प्रदेश का भाग है? लूनी बेसिन मरुस्थल का भाग है। किसका भाग है? मरुस्थल का। मरुस्थल के अंदर भी को दो गुण बांटा गया है, शुष्क और अर्धशुष्क, और ये लूनी बेसिन में अर्धशुष्क का भाग है ना बेटा, अर्धशुष्क का भाग है। ठीक है बेटा, ना, तो लूनी का अपना आंसर होगा, बाय ऑप्शन राइट आंसर है। ठीक है बेटा, इसे हम गोडवार प्रदेश भी बोलते हैं, लूनी बेसिन को, है ना। अरावली श्रेणी का निम्नलिखित में से उच्चतम भाग कहाँ है? ठीक है, तो उच्चतम भाग कहाँ है पूछ रहे हैं। ठीक है, अरावली का, है ना, तो अरावली का उच्चतम भाग है हमने बेटा कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच का। ठीक है बेटा, तो ऑप्शन राइट होगा। आगे देखो, अरावली के निम्न पर्वत शिखरों को ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में
व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, देखो अरावली के उच्चतम भाग को अरावली में व्यवस्थित करना है अपन को। ठीक है, देखो इनकी लंबाई देखते हैं। देखो सायरा की कितनी लंबाई है 900 मीटर, तारगढ़ की कितनी 873 है, डोरा पर्वत की 869 है, नागपाड़ की 795 है। ठीक है, तो देख लो आप ये किस में आ रहे हैं ऑप्शन में। ठीक है, किस, देखो सायरा अपनी कितनी है 900 मीटर है। ठीक है, और तारागढ़ कितनी है 873 है, डोरा पर्वत 869 है, नागपाड़ 795 है। ठीक है, तो देखो सायरा, तारागढ़, डोरा पर्वत, नागपाड़ है ना। तो देखो कौन सा ऑप्शन है ये, कौन सा ऑप्शन है, ब ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है, ब ऑप्शन है। ठीक है बेटा, तो ये थे हमारे आज के प्रश्न। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।